श्री गणेशाय नमः। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। दोहा। प्रथम गिरा गणपति सुमरी गौरीपति अभिराम। पवन तनय रघुवंश मणि मन मोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति की कथा जन जन बन दातार। राम न लग्न भाषा रचियो जन मनगढ़ सुखसार। बृहस्पतिवार व्रत की महिमा। बृहस्पतिवार व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके व्रत करने से गुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या बुद्धि धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करके उसके सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवताओं और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति देव का व्रत व पूजन करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है और उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। अतएव यह व्रत सब व्रतों में उत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष सभी के लिए यह व्रत सुखदायक और हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया है उनके सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत करे उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी तथा साबुन या शैम्पू आदि न लगाना चाहिए और न ही सिर मलना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रती को दिन में एक ही समय आहार भोजन करना योग्य है। व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा जहाँ कहीं बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर उनकी मूर्ति का दर्शन व पूजन करें और जहाँ न हो वहाँ इनके नियम अनुसार सर्वत्र पूजा करना योग्य है। इनके व्रती को भोजन हेतु चने की दाल, पिसे चने का बेसन का हलवा और केला आदि इस प्रकार पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रती को योग्य है कि उस दिन नमक का सर्वथा ही परित्याग करे। वह पीले वस्त्र पहने, पीत पुष्प ग्रहण करे, पीला फल लेवे और इस प्रकार पीला चंदन, पीला वस्त्र और पीले फूल से उनकी पूजा करें। हाथ में चने की दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति जी की इस कथा से मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल, बतासा और धातुओं में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा करे। पश्चात कथा सुने। यही बृहस्पति भगवान की पूजा विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के दिन व्रत करके विष्णु जी भगवान की पूजा करें और यदि ऐसा अवसर उपलब्ध न हो तो केले के वृक्ष में जल डालें। बृहस्पति जी की कथा सुनने और पूजा करते समय बृहस्पति जी की मूर्ति में, श्री विष्णु भगवान की मूर्ति में अथवा केले के वृक्ष में पूजा में व्रत करने वाले को मन, वचन और कर्म से सर्वथा ही शुद्ध रहना चाहिए और जब तक कथा सुने वहाँ से उठे नहीं और न बोले, अर्थात मौन भाव से सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी से में विश्वास और हित कामना की भावना रखे। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती हो अथवा कोई भी दुखी या सुखी मनुष्य हो पोखराज की अंगूठी धारण करे। इससे बृहस्पति जी उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी के लिए पीला ही नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर स्नान आदि से निवृत्त हो इस कथा को सुने तथा सब पीली वस्तुओं से मूर्ति के न होने पर केले के वृक्ष की पूजा कर। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, पीला वस्त्र तथा पीला नैवेद्य अर्पण कर अपनी भलाई के लिए बृहस्पति देव का दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें तथा लोगों में वही पीला प्रसाद वितरण करें। इनमें श्रद्धा भक्ति सहित जिसकी जितनी शक्ति हो उसके समान ही पूजन करे तो इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। पूर्व काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी था और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दान पुण्य करना
अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐशो आराम में लगी रहती थी। मन माने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता था। वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य में राजा को भी मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से रह अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपने दासियों सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आ पहुँचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा मांगी। राजा तो घर पर न था। रानी ने कहा, हे साधु जाइए, इस समय राजा नहीं है। जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा दान। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्वान ही हैं, मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने से आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों में अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है, परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलाएं। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा कोई होगा जिसे संतान और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों को तो सभी की चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर। इतना बाटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पैसारे बैठाओ, जिनके पास वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्य, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं और बाग बगीचे बनवाओ। आम, आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूँ? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों में से अपना एवं अपने कुल के नाम का उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही लोक परलोक में उसके सहायक होते हैं और अंत में जब वह शरीर त्याग करता है तब वह स्वर्ग को जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा फिर उसे दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा है इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर से कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाए। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने से पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाए करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलवाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करे। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगे तो तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, इससे कुछ संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उनकी बातों को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया।
फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपति हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका सारा राजपाट आदि सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के भोजन के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से यहाँ कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में मैं जाऊंगा, जहाँ मैं खाने पीने के लिए कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन रात व्यतीत करूंगा। कहा कि देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा गया कि दूर चले जाने पर मनुष्य के दुर्दिन दूर हो जाते हैं। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए, परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी वृद्धि न प्राप्त हुई तो वह वन में जाकर लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते। उससे जो कुछ मिल जाता उसी से ले वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर में पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटी हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती, और नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती और मारे भूख के करवट बदलकर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि वह कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे पास कुछ दिनों खाने के लिए हो जाता, और नहीं तो 10-5 सेर बेछड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसके बहन के पास पहुंची, उस समय वह बृहस्पति जी का व्रत किए कथा सुनने बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 सेर बेछड़ ही उनके लिए दे देवे तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया और कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित्त होकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी ने कुछ न बोला तो वह मन से उदास होकर अपने घर लौट आई। रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था, और आकर रानी ने कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेछड़ क्या देती, उसने मुँह से एक बात तक न की। यह सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं, यह सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तीर भी पहाड़ बन जाते और मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई, उधर जब वह रानी पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात नहीं की। इस बात को विचार कर वह किंचित शांत रही। फिर भाव भक्ति से पूर्ण उसने सब प्रेम विष्णु जी का पूजन किया। भगवान की पूजा और विसर्जन कर वह सीधे अपने बहन के घर गई और कहा, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और न वहाँ से उठा ही जाता है। इसी कारण वह लौट आई और उसने कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्य नहीं था, तुम तो जानती ही हो। इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेछड़ लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं था, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में बेछड़ मौजूद है। तुम अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेछड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बांदी बहुत खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, यूँ तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ले और किया करे तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के
समीप बैठकर पूछा, हे बहन, बृहस्पति जी के व्रत का क्या विधान है और वह व्रत कैसे किया जाता है? उसे धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वह दीपदान भी करें, अर्थात दीपक जला। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्य धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति जी का व्रत अवश्य करेंगे। जब 6 दिन के बाद बृहस्पति जी का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ से मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़शाला में प्रवेश किया और वहां से चना और गुड़ बीन कर ले आई और उस चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो? बेचारी रानी दासी दोनों बड़ी दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी भोजन करना। दासी प्रसन्न होकर वह भोजन रानी के पास ले गए और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह पुनः रानी हो गए। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और दासी बड़ी धनवान हो, परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा मिटाना बड़ा कठिन होता। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी जिससे सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर से वह आलस्य न करो, दीन जनों की दान करो, सब पूर्ण कर्म करो, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दो, पैसारे बिठाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया, उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता पड़ी राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा की मिलने की प्रार्थना। इधर भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चल पड़ा। मार्ग में उसकी बृहस्पति देव से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से कहा, अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा जो यह सब विधि विधान करूँ। साधु के वेश में आए बृहस्पति भगवान ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज से 2 गुना धन मिलेगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला और राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना था, भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए और न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस प्रकार यज्ञ को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो इसलिए वो राजा को उसको अपने साथ घर लिवा कर गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी दृष्टि की खूंटी पर पड़ी। जिस प्रकार उसका हार लटका हुआ था वह वहां से दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा कारागार में पड़ गया और उसमें बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी संकट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है,
अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य का नष्ट कर दूंगा। इस तरफ रात्रि में के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हो। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग, धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ तो चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसकी अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल की निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर मनुष्य बनकर उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उसे से बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, तब जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर का गिर गया। तब किसान के पेट में बड़ी जोर की दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब यह देखा तो उसने पुत्र से सब हाल पूछा तो और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ उठा हुआ और तथा किसान का पेट दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसके भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश वह एक कुम्हार के घर गई है जिसका लड़का बीमार था। उसको मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ, चली जा, परंतु अपने लड़कियों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी? बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को से स्वप्न कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसने गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम और उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? पतिदेव ऐसे ही जैसे जिसके मन में कामनाएं हो सभी को पूर्ण करते हैं। जो
सद्भावपूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, उसका सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।